Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As we have started our chapter reproduction in organism, we have seen asexual reproduction in animals. ठीक है, तो अब हम देखेंगे asexual reproduction in plants. हमने asexual reproduction in animals में देखा था कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बडिंग के टाइप्स होते हैं, फ्रैगमेंटेशन के टाइप होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, फिशन देखा था. अब asexual reproduction के टाइप्स इन प्लांट्स में क्या है देखते हैं. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसे पर्टिकुलरली हमने कल भी देखा था कि क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे ही क्या कहते हैं, सिनोनिम्स है बोथ आर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेटिव प्रोपगेल्स होते हैं, जैसे कि स्टेम है, रूट है, लीव्स है, ये सारे जो वेजिटेटिव प्रोपगेल्स है उसी से क्या होता है, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअली न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है. ठीक है, हम अभी देखते हैं रूट. सबसे पहले हम स्टेम देखेंगे. स्टेम से न्यू प्लांट कैसे जनरेट होता है. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टेम में रनर. ठीक है, अब समझो ये लैंड है, यहाँ पे एक प्लांट ग्रो हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम तैयार होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टेम तैयार होगा. नोड्स, इंटर नोड्स आपने 11th में पढ़ा ही होगा. ठीक है, नोड से क्या होता है, न्यू बर्ड या फिर न्यू प्लांट जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. और इंटर नोड क्या होता है, दो नोड के बीच में का जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, इंटर नोड. ठीक है, अब ये जो प्लांट है नोड से ग्रो हो रहा है और ये जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है, थ्रू ग्राउंड क्या है, ग्रो हो रहा है. उसी पे बहुत सारे नोड्स होंगे और वहीं से न्यू प्लांट क्या होंगे, अराइज होंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रनर. ठीक है, मतलब ये ग्राउंड के थ्रू ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है. तो ये जनरली हमने ग्रासेस में देखा है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस. तो रनर का मतलब क्या है, जो स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और उसमें के जो नोड्स होते हैं वहाँ से नया प्लांट ग्रो होता है, दैट इज रनर. ठीक है, अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑफशूट. ये क्या होता है, ये रनर का ही टाइप है लेकिन ये वाटर बॉडीज में होता है. वाटर बॉडीज में हॉरिजॉन्टली एक स्टेम ग्रो होगा एट सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर हायासिंथ एग्जाम्पल है इसका, वाटर हायासिंथ. आपने एनसीईआरटी में देखा होगा वाटर हायासिंथ. ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेम प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, सोलन होगा, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है वाटर बॉडी पे. ठीक है, यहाँ पे जो नोड तैयार होगा और जो रूट पार्ट होगा वो भी स्टोलन होगा और ये जो स्टेम पार्ट है वो भी स्टोलन होगा, क्योंकि ये क्या है, फ्लोट हो रहा है वाटर बॉडी पे. अब ये जो है, ये जो इंटर नोड का पार्ट है वो भी स्टोलन होगा. ठीक है, अब दूसरी नोड पे फिर से एक ये जो वाटर बॉडी में का प्लांट है, वाटर हायासिंथ. ठीक है, ये ग्रो होगा इसी तरीके से. ओके, एक्सक्यूज मी, इग्नोर द वॉइस. ठीक है, क्या है, ये वाटर बॉडी में का जो प्लांट है वो सोलन होता है और यहाँ पे जो नोड एंड इंटर नोड का जो पार्ट है, नोड एंड इंटर नोड का जो पार्ट है वो स्पेसिफिक होता है. जैसे रनर में क्या होता है, नोड एंड इंटर नोड में का जो गैप होता है वो कम होता है, बहुत सारे नोड्स होते हैं. यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या है, नोड के इंटर नोड के बाद में ही ये नोड होता है. ये ज़रा टफ होता है
टफ देन ऑफ शूट, और ये जो होता है क्या कह सकते हैं, स्मूथ होता है। अगर इसमें कट आ जाता है तो ये प्लांट सेपरेटली इंडिविजुअली ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ वाटर हायासिंथ। अब आपने सुना होगा बेंगल टेरर, बेंगल टेरर। अब ये क्या है, ठीक है, ये एक सिचुएशन है बंगाल में। वहाँ पे क्या हुआ कि ये जो प्लांट है ये एक्जॉटिक प्लांट है, ये जो बाहर से कंट्री से लाया गया है, ये जो प्लांट है ऑफशूट का, ये बाहर की कंट्री से लाया गया है, जो दिखने के लिए बहुत ही सुंदर है, उसका फ्लावरिंग बहुत सुंदर है। तो इसीलिए लोगों को लगा कि ये प्लांट जो है अगर हम अपने पॉन्ड्स में या फिर हमारे एरियाज़ में अगर लगाएंगे तो वो इट विल इंक्रीज इट्स ब्यूटी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू इट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा वास्टली ग्रो हो गया, फास्ट ग्रो हो गया, और पूरा देखते ही देखते पूरा पॉन्ड, पूरा लेक वो क्या हो गया, इससे फुलफिल हो गया। अब ये क्या करता है, जो वाटर बॉडी है, स्टैग्नेंट वाटर है, जो स्टेबल वाटर है, उसमें का पूरा ऑक्सीजन सक कर लेता है, और वो जो वाटर है वो पूरा मतलब अनयूज़फुल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बंगाल टेरर बोला गया, ठीक है। मतलब ये जो प्लांट है वो वाटर बॉडी का पॉलिनेशन बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल कम करता है। हमारे इकोलॉजी के चैप्टर्स में 11, 12, 14 के चैप्टर्स में आप देखोगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। अब ये हो गया रनर ऑफ शूट, ठीक है। अब ट्यूबर्स देखते हैं, थर्ड पॉइंट ट्यूबर्स, ठीक है, इन केस ऑफ पोटैटोज, ठीक है। अब पोटैटोज आपने देखे हैं, उस पे ऐसे बहुत सारे स्कार्स होते हैं, हर एक स्कार से एक बर्ड तैयार होता है, ठीक है। येलो बॉडी आप देखते हो ऊपर, येलो बॉडी पोटैटो उसके ऊपर आती है, और उसी से क्या हो सकता है, नया पोटैटो स्टेम ग्रो हो सकता है, ठीक है। दैट इज, इसे आई बर्ड भी बोलते हैं। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, आईज ऑफ पोटैटोज, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बर्ड जो है नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, देन नेक्स्ट स्टेम का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बल्ब्स, ठीक है। ये बल्ब्स किस में देखेंगे, ऑनियंस एंड गार्लिक, इनके जो स्टेम होते हैं वो बल्बी होते हैं, ठीक है। हर एक स्टेम से, जो गार्लिक का स्टेम है उससे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये हुआ बल्ब्स का एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट राइजोम्स, ठीक है। अब राइजोम्स अपने जिंजर में देखा होगा, ठीक है, कंसीडर इट जिंजर, ओके। देन यहाँ पे ऐसे लाइनिंग्स होते हैं, बहुत सारे लाइनिंग्स होते हैं, दीज आर नोड्स ऑफ जिंजर, ठीक है। दिस बल्बस स्टेम के जो है ये नोड्स है, नोन एज राइजोम्स। अब यहाँ से नया प्लांट ग्रो हो सकता है, यहाँ से रूट्स ग्रो हो सकते हैं, दैट इज़ राइजोम। राइजोम के और एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे बनानास में या फिर टर्मरिक में, ठीक है। ये है जिंजर, बनानास, टर्मरिक, ठीक है। अब रनर के जैसे ही और कुछ स्टेम्स होते हैं, जैसे कि स्टोलन, स्टोलन भी कहा जाता है, नंबर 6, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो रनर है हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है अलॉन्ग विथ अ ग्राउंड। यहाँ पे ये क्या होगा, इस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे सोलन फॉर्म में ग्रो होगा, और यहाँ पे नया प्लांट ग्रो होगा नोड से। ये जो इंटरनोड का पार्ट है वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे सोलनली ग्रो होगा, इसे कहते हैं स्टोलन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ये सारे किसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस हुए, स्टेम के, ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल हुए स्टेम के। अब हम देखते हैं रूट्स,
ओके, यहाँ पे देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल, रूट। अब सबको पता है कि रूट से ऑफ कोर्स नया प्लांट ग्रो हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं स्वीट पोटैटो, लीव्स। नेक्स्ट प्रोपैग्यूल है लीव्स। इसका कॉमन एग्जांपल है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के लीव्स अगर आपने देखे होंगे तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे कुछ बर्ड्स फॉर्म होते हैं, ये नोड्स के जैसे एक्ट करते हैं। और यहाँ से अगर लीफ का ये पार्ट निकाल के अगर हम लगा दें या फिर ग्रो करें तो यहाँ से नया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो लीव्स के वेजिटेटिव, लीफ एज अ वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल, इसका एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब ये सारे डिफरेंट टाइप्स हो गए वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स के और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स के, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर्टिफिशियली भी हो सकता है। ये हम स्पेसिफिकली जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसी में देखेंगे। उसमें क्या होता है, कटिंग होती है और लेयरिंग होता है। ये सारी चीज़ों से आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हैं, हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं। ओके, ये हम पर्टिकुलरली कहाँ देखेंगे? चैप्टर में जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। अब ये हमने देख लिया असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। ओके, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन? ठीक है, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हमने देखा था इसका क्लासिफिकेशन या फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल। तो हमने सबसे पहले पॉइंट लिखा था 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। देन अब कभी कभी इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। इन सम एनिमल्स और सम प्लांट्स क्या हो सकता है, सिंगल पेरेंट, ठीक है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, ठीक है। विच गैमेट्स? मेल एंड फीमेल। इन दोनों का फ्यूजन होके जाइगोट फॉर्म होगा। मेल गैमेट का एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके क्या फॉर्म होगा? जाइगोट फॉर्म होगा। तो ये पर्टिकुलरली हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होनी चाहिए। देन व्हाट इज मीन बाय गैमेट? दिस इज गैमेट मीन्स हैप्लॉइड सेल which involves in sexual reproduction। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारी बॉडी में जो भी सेल्स है वो सारे के सारे डिप्लॉइड्स है, लेकिन जो हमारे गैमेट्स होते हैं, मेल में फीमेल गैमेट एंड फीमेल में फीमेल गैमेट, दो सेल्स आर ओनली क्या है, हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चला? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने देखा था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस बोथ द गैमेट्स। सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस both the gametes। जनरली ये लोअर एनिमल्स में होता है, लाइक इन फंजाइज, ठीक है, बोथ द गैमेट्स, या फिर कुछ अर्थवर्म्स में भी हो सकता है,
कुछ इंसेक्ट्स में भी हो सकता है। और प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है फ्लावर। तो कभी कभी क्या हो सकता है, बोथ सेक्स के फ्लावर्स जो है वो सिंगल प्लांट पे हो सकते हैं, या फिर सिंगल फ्लावर में भी बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज स्टेमेन एंड कार्पेल। अब इसे हमें डिटेल में देखना है कि अगर ये चीज़ है क्या। ठीक है, अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दिस इज मेल गैमेट, ठीक है, दिस इज फीमेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट। ओके, अब ये दोनों का फ्यूजन होगा, इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। दिस इज मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और दिस इज जाइगोट। अब इसे क्या कहेंगे हम, पर्टिकुलरली दिस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे पहले मेल गैमेट फॉर्म होता है, उसे कहेंगे हम स्पर्मोजेनेसिस। और जो फीमेल होती है, फीमेल गैमेट होता है, उसे एग कहते हैं, उसे कहेंगे oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ एग एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये दोनों प्रोसेसेस को क्या कहेंगे हम, गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद में इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगे और ये सेल्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे माइटोटिकली, एंड बाय दिस प्रोसेस माइटोटिक डिवीजन। न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब ये जो इवेंट्स हैं इसे क्या कहेंगे हम, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस। और ये जो जाइगोट फॉर्मेशन है और उसके बाद में जो ऑर्गन फॉर्मेशन होंगे, जो एक्सटर्नल ऑर्गन फॉर्मेशन होंगे, पूरा जो ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होगा, ये जो ग्रोथ फेज है इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेसिक है कि किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दो गैमेट्स है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, इन एनी टर्म्स, इन एनिमल्स, इन प्लांट्स ऑल्सो। ओके, अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स क्या होता है। हमने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। जो क्या होती है, ग्रोथ फेज होती है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है। ओके, इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखते हैं। अब हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। ओके, यहाँ तक हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है, फ्लावर। तो समटाइम्स क्या होता है, ये जो फ्लावर्स होते हैं, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट
on same plant. Known as bisexual प्लांट या फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट एक सिंगल फ्लावर में भी बहुत सेक्सेस हो सकते हैं, या प्लांट में दो फ्लावर ऐसे हो सकते हैं, एक फीमेल फ्लावर हो सकता है, एक मेल फ्लावर हो सकता है, बोथ चांसेस आर पॉसिबल, ठीक है। अब ओनली सिंगल सेक्स मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन प्लांट, ठीक है, तो उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल। लाइक पपाया और हमारा कॉटन ट्री जो होता है, उसमें जो मेल प्लांट होता है वो अलग होता है, जो फीमेल प्लांट होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजीज है, क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। अब जब बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल होता है, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, मोनोशियस प्लांट। उस पूरे प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोशियस प्लांट और मोनोशियस स्पेसिस, ठीक है। मोनोशियस मतलब सिंगल, एक सिंगल प्लांट पे बहुत सेक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मोनोशियस। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको बार बार आएगी, इसीलिए आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हाँ, ये हो गया बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए। बाइसेक्सुअल प्लांट्स या बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट नोन एज मोनोशियस, ठीक है। बोथ द sexes like male and female are present on a single plant, that is monoecious, ठीक है। अब जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब ये स्पेसिस के बारे में है पर्टिकुलरली, वो जो स्पेसिस है, वो जो एग्जाम्पल मैंगो ट्री, ठीक है, वो क्या हो गया, मोनोशियस। मैंगो ट्री क्या हो गया, मोनोशियस। मैंगो का जो स्पेसिस है, जो पर्टिकुलर स्पेसिस है, वो क्या हो गया, मोनोशियस, ठीक है। यूनिसेक्सुअल जिसमें क्या है, जो फ्लावर्स है वो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलेंगे डायोशियस। डायोशियस प्लांट, ठीक है। ये हो गया प्लांट्स के बारे में, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल रहा तो उसको बोलेंगे मोनोशियस स्पेसिस, और यूनिसेक्सुअल रहा तो उसे बोलेंगे डायोशियस स्पेसिस, क्योंकि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब कुछ प्लांट जो है, जैसे हमने देखा कि जो जुवेनाइल फेज है एनिमल्स में, उसी को हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट्स में, जो कि ग्रोथ फेज होती है, तो वो वैरी करती है डिफरेंट प्लांट्स में, ठीक है। मतलब जब फ्लावरिंग पीरियड, अब उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग पीरियड। जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है प्लांट्स की, उसे हम कहेंगे फ्लावरिंग पीरियड, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स के ऐसे टाइप्स होते हैं, एनुअल, कुछ प्लांट एनुअल प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट पेरेनियल होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, एनुअल प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनका फ्लावरिंग पीरियड जो होता है, या फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है, वो साल में या फिर उनके लाइफ स्पैन में एक ही बार होता है, ठीक है। जिनका जो क्या कहते हैं, उन जो प्लांट्स का लाइफ स्पैन स्मॉल होता है, लाइक आवर वीट प्लांट, जवार प्लांट, ठीक है, उनमें क्या होता है, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 7 से 8 महीने का। तो उसमें जो फ्लावरिंग पीरियड होता है उनका एक ही टाइम का होता है, और उसी में क्या होता है, फिर फ्रूट प्रोड्यूस होगा, और इस तरीके से जो लाइफ स्पैन है और फ्लावरिंग पीरियड है वो एनुअल होता है, एक साल में एक बार, ठीक है। पेरेनियल मतलब जो 12 माह ही रहने वाले जीव, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए लिविंग प्लांट होते हैं, दैट इज पेरेनियल प्लांट्स,
जैसे पीपल प्लांट, ठीक है, मैंगो प्लांट। तो क्या होता है मैंगो प्लांट्स में, हर साल क्या होगा, फ्लावरिंग पीरियड होगा, हर साल फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद में नॉन रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगी, फिर अगले साल क्या होगा, फ्लावरिंग पीरियड होगा, फ्रूट प्रोड्यूस होंगे, फिर से नॉन रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी। दोज प्लांट्स आर नोन एज सीजनल प्लांट्स। क्योंकि क्या है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके बाद नॉन रिप्रोडक्टिव फेज वापस से आती है, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, सीजनल प्लांट्स। ये जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, सीजन वाइज रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स जैसे कि उनकी पूरी लाइफ स्पैन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि पूरे उनके 50, 60, 70, 100 ईयर के लाइफ स्पैन में वो पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे, एक ही बार फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो हिल स्टेशंस पे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ये कुछ हिल स्टेशंस पे होते हैं, और क्या है, ये टूरिस्ट प्लेसेस पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये अट्रैक्शन टू टूरिस्ट होता है। ये हुआ प्लांट्स के बारे में। अब देखते हैं एनिमल्स के बारे में क्या टर्मिनोलॉजीज है। अब कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी बोला कि क्या है, सिंगल पेरेंट्स आल्सो कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली इन एक्सेप्शनल केसेस, लाइक व्हाट, सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस बोथ द गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस both the gametes, both the female and male gamete, in their body, ठीक है। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारी अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म के बारे में आपने सुना होगा। तो इनको पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके जो गैमेट्स होते हैं उनके पास मेल गैमेट भी होता है, फीमेल गैमेट भी होता है, उनकी बॉडी में ही होता है, मतलब ओवरीज एंड क्या कहते हैं, ओवरीज एंड स्पर्म्स, सॉरी एग्स एंड स्पर्म्स एक ही सिंगल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और क्या होता है, वहीं पे फ्यूजन होगा, वहीं पे जाइगोट तैयार होगा, और वहीं से ही न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। तो ये इसका कॉमन एग्जाम्पल है अर्थवर्म। उन्हें क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ओके। और एक टर्मिनोलॉजी है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग है कि सेपरेट बॉडीज में सेपरेट सेक्सेस होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट इन सेपरेट बॉडीज। तो ये कुछ बेसिक थिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है और वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।